नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है हमारे न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि और एक नया मुद्दा आज आपके लिए हम लेकर आए हैं। यानी आज मैं आपसे एक ऐसे डिसऑर्डर पर बात करूंगी जिसे एपिजेनेटिक कहा जाता है। ये जो टर्म है एपिजेनेटिक, ये बहुत भारी भरकम टर्म है। मुझे भी इससे पहले इसके बारे में नहीं पता था जब तक इस रिसर्च को मैंने नहीं पढ़ा था। तो ये आपके बच्चे से जुड़ी हुई है, इसलिए ये आपको बहुत ध्यान से सुननी चाहिए, बहुत ध्यान से समझनी चाहिए। दरअसल एक डॉक्टर हैं अमेरिका के जिनका नाम है मार्क हाइमन। मार्क हाइमन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए एक बहुत ही अच्छी और बड़ी रिपोर्ट से एक बड़े खुलासे किए। उन्होंने ये बताया है कि हमारा जो बचपन होता है, अगर वो किसी ट्रॉमा में गुजरता है तो उसका असर हमारे डीएनए पर पड़ता है, उसका असर हमारी मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। आमतौर पर अपने आम जीवन में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनका बचपन वैसा नहीं होता जैसा एक बच्चे को अपना बचपन जीना चाहिए। वो कई तरह के ट्रॉमा से गुजरते हैं या फिर बीमारियों से गुजर जाते हैं, जिससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाता है और इसी के चलते उनका जो आने वाला जीवन होता है वो अधर में लटक जाता है। ऐसा कई बार होता है ना कि हम कुछ लोगों को डिप्रेशन में देखते हैं, हमें लगता है कि यार ये इतना उदास क्यों रहता है, या ये हमेशा इतना परेशान क्यों रहता है, या फिर कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो हम समझ नहीं पाते, जो हमें नॉर्मल नहीं लगती। तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है कि आपने अपना बचपन कैसे गुजारा है, क्या आपने खुशहाल बचपन जिया है। अगर खुशहाल बचपन जिया है तो फिर जो क्रॉनिक बीमारियां होती हैं उनसे आप बच सकते हैं। इस रिपोर्ट में डॉक्टर मार्क ने ये बताया है कि अगर आप किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना करते हैं, कौन कौन सी दिक्कतें हो सकती हैं बचपन में, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, उससे बच्चे पर बहुत असर पड़ता है। होता क्या है फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, अगर बच्चा समझदार है और वो ये देखता है कि मेरे माता पिता कितनी मुश्किल से दिन रात मेहनत कर कर उसे कमा कर दे रहे हैं, उसे पढ़ा रहे हैं, उसे खिला रहे हैं, लेकिन उसकी बहुत सारी इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हो पाती और वो इच्छाएं उसके मन में रह जाती हैं, घर कर जाती हैं। देखिए, हर कोई ना इन चीजों से डील नहीं कर पाता। ऐसा नहीं है कि हर बच्चा क्रॉनिकल बीमारी का शिकार हो जाता है या फिर हर बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। होता यह है कि किसकी कितनी क्षमता है, क्या उसे अपनी बात कहने का मौका मिल पा रहा है, क्या ऐसी सिचुएशन है जिसमें वो अपने विचारों को रख सके, अपनी बातों को साझा कर सके। दूसरी बात कि जो आपका सोशल सर्कल है वो कैसा है। आए दिन आपने ऐसे कई मामले देखे होंगे कि बुली होते हैं बच्चे, अपने क्लासरूम में बुली होते हैं, वो उन्हें कहीं ना कहीं मेंटली बहुत हिट कर देता है, उनका हार्ट ब्रेक कर देता है, या फिर उनके अपने दोस्त कैसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी अपनी सोसाइटी कैसी है। कई बार ना माँ बाप समझ नहीं पाते कि हम अपने बच्चों को अपने जिन फ्रेंड सर्कल में लेकर जा रहे हैं, क्या वो उनके लिए ठीक है, क्या वो सोसाइटी उनके लिए ठीक है। ऐसा तो नहीं कि उनके बच्चे को वहां पर कोई दिक्कत हो रही हो। और इससे इतर हम देखते हैं आए दिन चाइल्ड अब्यूज के मामले सामने आते हैं और बच्चे इसमें कुछ कह नहीं पाते, फिर चाहे वो छोटा बच्चा हो यानी लड़का हो या फिर लड़की हो। दूसरी बात यह है, अगर बच्चा अपने माँ बाप को बिना वजह झगड़ते देखता है, लड़ते देखता है, तो ये इससे पहले आपने कई बार सुना होगा कि इसका बच्चों पर बहुत गलत असर पड़ता है। परिवार में अगर रिश्ते अच्छे नहीं हैं, परिवार में अगर माँ बाप की लड़ाइयां हो रही हैं, परिवार में बड़ों की लड़ाइयां होती हैं, तो बच्चों पर इसका गहरा असर पड़ता है। मेंटल हेल्थ के बारे में हमने बहुत बात की है। क्रॉनिक बीमारियां आपको पता है जेनेटिक नहीं होती, ये वो बीमारियां होती हैं जैसे डायबिटीज हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट अटैक का खतरा हो गया। ये आगे चल के उन बच्चों में जब वो युवावस्था में पहुंचते हैं तो इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि उनका बचपन उतना सुगम नहीं होता, उनका बचपन इतना खुशहाल नहीं होता। तो सिर्फ एक मेंटल हेल्थ की बात नहीं करनी है, बात करनी है प्रॉपर हेल्थ की, बॉडी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ के साथ साथ। क्योंकि अगर आपकी बॉडी ठीक नहीं होगी, आप अपने आप को मेंटली कैसे ठीक कर पाएंगे। जैसे कि अगर आप मेंटली ठीक नहीं है तो आप अपनी बॉडी को कैसे ठीक कर पाएंगे। तो डॉक्टर मार्क ने बहुत अच्छी बातें कही। उन्होंने महत्वपूर्ण बातें बताई दरअसल, और यही मेरा मकसद है कि मैं आपके साथ ये साझा कर रही हूँ। उन्होंने ये बताया कि ये परमानेंट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा अगर इसका शिकार हो गया है और जब वो युवा अवस्था में पहुंचता है उसके सिम्टम्स ऐसे हैं तो वो ठीक नहीं हो सकता। वो हो सकता है, वो कैसे ठीक हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि किन किन कारणों से बच्चे डिप्रेशन में जाकर या फिर उनके ऊपर इस तरह की बीमारियां वो छोड़ सकते हैं, और इसमें डीएनए पर भी असर पड़ता है। उन्होंने बताया, ये बात आप मेंशन कीजिएगा, आगे चल के इसके बहुत ही ज्यादा दुष्परिणाम सामने आते हैं। इसका समाधान क्या हो सकता है। आप अच्छी सोसाइटी में उठिए बैठिए, एक
अच्छा माहौल अपने बच्चे को दीजिए, उसके साथ हमेशा बातचीत कीजिए, कम्युनिकेशन गैप आप बिल्कुल भी मत रखिए। और दूसरी बात ये कि आप ना अपने बच्चों के सामने ऐसे प्रिटेंड मत कीजिए कि आपके हालात बहुत खराब है। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा इसको फेस नहीं कर पा रहा है तो आपको उसे बहुत बड़ा मॉरल सपोर्ट देना होगा। और अगर आपका बच्चा आपसे आकर कहता है कि उसे कोई बुली कर रहा है, आपको उस पर ध्यान देना होगा, आपको उसकी बातों को सुनना होगा। क्यों? क्योंकि ये जो मॉडिफिकेशन मेंटल हेल्थ होती है ना, इस दौरान इसे ट्रिगर करती हैं ये चीजें। और जब ये जो आपका जो मेंटल मॉडिफिकेशन है और ये अगर ट्रिगर होगा किसी ऐसी बात से जो कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, तो वो आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। और ये जिम्मेदारी हमारी बनती है हमारे बच्चों के प्रति कि हम उन्हें कैसे पाल पोस रहे हैं। देखिए, आज के दौर में या पहले भी इन बातों पर तो कोई ध्यान देता ही नहीं था। जैसे हम कितनी बार बात करते हैं ना कि डिप्रेशन पर अब आकर लोग बातचीत करने लगे हैं। तनाव क्या होता है, पहले इस पर बहुत कम बात होती थी। तो अब ये वो छोटी छोटी स्टडीज हैं जिनके माध्यम से मेरा ये मकसद है कि आप लोगों के साथ जुड़ूं, तो मैं ये बताऊं कि ये कितना महत्वपूर्ण है। आप सोचिए कि अगर ऐसी भी कोई बीमारी होती है, बचपन कैसा बीत रहा है वो बच्चे का भविष्य तय करेगा, तो फिर ये एक बहुत सीरियस और सेंसिटिव मैटर है। इस पर हमें मिलकर काम करना होगा और इस पर हमें ध्यान भी देना होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि थोड़ा बहुत आप इस बात से समझ पाए होंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं कोई कमी है तो उस कमी को सुधारें। एक अपने बच्चे के प्रति पूरी जिम्मेदारी के साथ आप उसे सुने। आप उसे समय नहीं दे पाते क्योंकि आप भी बिजी हैं, लेकिन आपको उसको सुनने के लिए समय जरूर निकालना होगा। तो अगले टॉपिक के साथ एक कोई ऐसी चर्चा जो आपसे जुड़ी होगी, जो बच्चों से जुड़ी होगी, हमारे समाज से जुड़ी होगी, फिर से लेकर आऊंगी। धन्यवाद। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।